एक बार जब बेबीलोन का राजा अपने पड़ोसी राज्य को जीत करके वापस आया तो अपने नगर में देखता है कि राज्य में सभी लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। खाने के लिए खाना नहीं है और कार्य करने के लिए कोई नौकरी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करते फिर भी उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं होते थे, क्योंकि उस राज्य के अंदर सारे पैसे खत्म हो गए हैं। यह सब देख करके राजा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा हमारे राज्य में क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी गरीबी आ गई है। और उसी समय राजा अपने मंत्री को बुलाता है, राज्य में ये सब क्या चल रहा है? जब मैं युद्ध के पहले गया था तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, यहाँ के लोगों को क्या हो गया? इतना ज्यादा सब गरीब कैसे होते जा रहे हैं? मंत्री कहता है, महाराज जिस दिन आप युद्ध के लिए गए थे तब तक तो यहाँ पर सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के पहले बड़ी बड़ी नहरें बन रही थी और इमारतें बन रही थी जहाँ पर बहुत सारे लोगों का काम लगता था, जिसकी वजह से उन्हें पैसा मिलता था और सारे लोग अच्छे से रहते थे। लेकिन अब हमारे राज्य में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ का सारा पैसा खत्म हो गया है। लोग सड़क पर आ गए हैं क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है। अब सारा पैसा हमारे शहर से खत्म हो गए हैं। महाराज कहते हुए, सारा पैसा कहाँ चला गया? मंत्री, ये पैसा शहर में कुछ अमीर लोगों के पास जाकर के इकट्ठा हो गया है। इस बात पर हम कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सफल होने के लिए एक रास्ता पता है कि किस प्रकार से अमीर बना जाता है, किस प्रकार से अपने पैसों को संभाला जाता है। और सारे लोग राज्य में इतना ज़्यादा गरीब हो गए हैं। ये तरीका कुछ ही लोग क्यों जानते हैं? यहाँ पर सारे लोग ये तरीका क्यों नहीं जानते? क्या कोई ऐसा इंसान है जो इस राज्य में सारे लोगों को सिखा सके कि किस प्रकार से अमीर बनना है? जी 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 महाराज, उस इंसान का नाम है अर्कत, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अगर उसे हम बुलाएं तो आप पक्का बता सकता है कि बेबीलोन में किस प्रकार से अमीर हुआ जाए। अर्कत को अब राज्य के अंदर बुलाया जाता है। अर्कत आता है और कहता है, महाराज क्या आपने मुझे बुलाया? महाराज, क्या तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो? अर्कत, जी महाराज, इस शहर के हम सबसे अमीर आदमी हैं और आसपास के लोगों का भी यही मानना है कि अर्कत बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है और हमारे संपत्ति से भी पता चलता है। महाराज देखो अर्कत, मेरे शहर में अब बहुत गरीबी आ गई है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। तुम बताओ, ऐसे में क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? महाराज, मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज अर्कत की बात सुनकर के बोले, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा अर्कत। महाराज, मुझे 100 लोगों का एक ग्रुप बनाना है जिसके अंदर हम सिखाएंगे कि किस प्रकार से अमीर बना जा सकता है, और ये 100 लोग मिल करके आपके पूरे बेबीलोन को अमीर बना देंगे। इस बात की मेरी गारंटी है। अर्कत ने 100 लोगों का ग्रुप बना लिया और 100 लोगों को वह सिखाने लगा कि किस प्रकार से अपने बटुए को भरना है, किस प्रकार से अमीर लोग कार्य करते हैं। अर्कत कहता है कि अभी जो मैं 7 लेसन सिखाने वाला हूँ, अगर तुम लोग 7 दिन तक ये 7 लेसन सीख लेते हो तो तुम्हारे बटुए कभी खाली नहीं रहेंगे और तुम इस शहर में अमीर आदमी जरूर बन जाओगे। देखिए, एक टाइम ऐसा था हमारे जिंदगी में जब मैं खुद बहुत गरीब हुआ करता था। खाने के लिए मेरे पास खाना नहीं था और पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करता था, लेकिन मुझे अपने आप को बदलने का एक जुनून था, वो तजुर्बा था। तभी मैंने अपने इस खाली बटुए को भरने का तरीका ढूंढने लगा, जहां मैंने 7 लेसन सीखा और ये 7 लेसन मैं 7 दिनों तक बताऊंगा। लेसन नंबर 1, बटुए को मोटा करना सीखो। अगर तुम अपने बटुए में डेली 10 सिक्के डाल रहे हो तो खर्चे करते समय तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें 9 सिक्के ही खर्चे करना है और रोज एक एक सिक्का अपने बटुए में छोड़ते हुए चले जाना है। हो सकता है तुम्हें स्टार्टिंग में लगेगा कि एक एक सिक्के से बना क्या होता है, लेकिन यही एक एक सिक्के मिल करके तुम्हारा एक दिन पूरा बटुआ भर देंगे और एक समय ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे पास सिक्कों की कमी नहीं होगी। दिन समाप्त होता है और सारे लोग चले जाते हैं। लेसन नंबर 2, अर्कत बताता है अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। देखिए, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हर इंसान की कमाई एक जैसे नहीं होती है। आपके पास हो सकता है कि कम कमाई हो, लेकिन फिर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कोई इंसान कम कमाता है तो कोई इंसान ज़्यादा कमाता है। जो इंसान ज़्यादा कमाता है उसके पास ज़्यादा खर्चे होते हैं, उसकी उतनी बड़ी इच्छा होती है और इच्छा हमें तुरंत प्लेजर देती है, जिससे हमारी आदतें खराब हो जाती है और हम ज़्यादा खर्चे करने लगते हैं। हमारी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हमेशा अपने इच्छाओं पर
कंट्रोल करना है। अगर तुम्हारा बटुआ भर रहा है फिर भी तुम्हें अपने इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। हमें यही कोशिश करनी है कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें वहीं पर अपने पैसों को खर्च करना है। जहाँ पर पैसों की ज़रूरतें पड़े वहीं पर हमें खर्च करना है, फिर तुम सब के बटुए में पैसा ज़्यादा बचने लगेगा। अगर तुम अपनी इच्छाओं को मार करके केवल अपनी ज़रूरतों पर पैसा खर्चा करते हो तो एक दिन तुम्हारा बटुआ सिक्कों से भर जाएगा। हरकत की यह बात सुन करके एक आदमी गुस्से से खड़ा होकर के बोलता है, हम सब इस देश में आज़ाद हैं, हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो चाहे वही कर सकते हैं। जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है हम वहीं पर खर्च करना चाहते हैं। आप पैसों का ये बजटिंग नियम हमें मत सिखाइए, क्योंकि इससे हमारे पैसे बढ़ने वाले नहीं हैं। हरकत ने एग्जाम्पल देते हुए कहा, अगर तुम्हें रेगिस्तान के रास्ते से कहीं दूर जाना है तो ऐसे में अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे? इच्छा तो तुम्हारी होगी कि मैं सोना, चांदी, मोती ये सब गहने लेकर के जाऊं, लेकिन वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि मुझे खाना ले जाना चाहिए, पानी ले जाना चाहिए। अब तुम बताओ मुझे हमें वहाँ पर क्या ले जाना चाहिए? मुझे खाना और पानी की ढेर सारी बॉटल लेकर के जाना चाहिए। हरकत, तो अब तुम्हें इच्छा और ज़रूरत के बीच में फ़र्क समझ आ गया होगा। हाँ, मैं समझ गया, अपनी इच्छाओं को मार करके केवल ज़रूरतों पर ही खर्च करूँगा। हरकत तीसरे दिन आता है और बताता है, आज का टॉपिक है अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि अपने पैसों को बचाना कैसे है, और आज मैं तुम्हें बताऊंगा पैसों को बढ़ाना कैसे है। मैंने अपने पहले इन्वेस्टमेंट में अपना बहुत बड़ा नुकसान किया था, क्योंकि मैंने अपने पैसों को गलत इंसान को दिया था, जो वह खुद नहीं जानता था कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, जिसकी वजह से हमारे पूरे पैसे लॉस हो गए थे। लेकिन मैंने दूसरी इन्वेस्टमेंट में यह गलती नहीं की। मैंने उसी इंसान को अपना पैसा दिया जो खुद इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को ग्रो किया था। जहाँ पर वो हमारे पैसों को लगाया था वहाँ से उसे हर महीने मुनाफा हो रहा था, और उसमें से कुछ हिस्से मुझे भी हर महीने आते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी तुम अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर तुम्हें जानकारी हो, तभी तुम्हारे पैसे ग्रो होंगे, वरना मेरी तरह तुम लोग भी पैसा गंवा दोगे। अब बरकत उस राज्य के लोगों को रूल नंबर 4 के बारे में बताता है, अपने पैसों को नुकसान होने से कैसे बचाएं। देखो, इस बात का हमेशा याद रखना, जब तुम्हारा बटुआ सिक्के से भरने लगेगा तो तुम्हारे अंदर एक लालच जरूर आ जाएगी, जो कि लाजमी है। तुम्हारा बहुत कुछ खरीदने का मन करेगा, लेकिन तुम अपने मन पर काबू करके रखना। अगर तुमने अपना पैसा खर्च कर दिया तो फिर तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां पर तुम पहले थे। इसीलिए कभी भी लालच को अपने ऊपर हावी मत होने देना, ताकि तुम्हारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के बचे रहें। अब हरकत रूल नंबर 5 के बारे में बताता है कि तुम्हारे रहने के लिए जगह तुम्हारे नाम पर होनी चाहिए। हो सकता है कि तुम दूसरे के घर में किराया देकर रहते हो। दूसरों के घर में किराया देकर के रहने से अच्छा है कि खुद का घर होना चाहिए, जिससे तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। अगर इसके लिए तुम्हें कुछ लोन भी लेना पड़े तो ले लो, क्योंकि आगे चल कर के ये घर तुम्हारा हो जाएगा। वरना तुम दूसरों के यहाँ 4,000 5,000 किराया तो दोगे, लेकिन कुछ साल बाद वो घर तुम्हारा नहीं रहेगा। इसलिए अगर घर को पाने के लिए लोन भी लेना पड़ रहा है तो लोन ले लो, और वहाँ से जो भी किराया मिले उसको लोन के रूप में पे कर दो, जिससे तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत ही सेफ सिक्योर रहेगी और तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। रूल नंबर 6 हरकत उस राज्य के लोगों को बताता है, अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से व्यवस्था कर लो। हर इंसान का शरीर एक जैसा नहीं रहता है। समय के अनुसार इंसान की कमजोरियां बढ़ती हुई चली जाती हैं, तो उस वक्त आप अपने लिए कोई कार्य भी नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जवानी में ही अपने बटुए को भरना शुरू कर दो, ताकि आगे चल कर के तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ फील करे। अब रूल नंबर 7 हरकत अपने राज्य के लोगों को बताता है, अपने कार्य की क्षमता को हमेशा बढ़ाना चाहिए। हरकत कहता है, मुझे पता है कि मेरी इन बातों से बहुत कम ही लोग एक्शन लेंगे, लेकिन जो लोग बातों का पालन करेंगे वह बहुत जल्द गरीबी से बाहर निकल जाएंगे। जितना ज़्यादा तुम्हारा मन मजबूत हो जाएगा उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य के प्रति मजबूत हो जाओगे। तो बताओ, आज से कौन कौन लोग अमीर बनने के नियम को फॉलो करेंगे? सभी लोगों का हाथ ऊपर उठ जाता है और एक समय उस शहर में ऐसा आ जाता है कि बेबीलोन विश्व का सबसे अमीर शहर बन जाता है।
सो दोस्तों इस बात को मैंने आपको बताया द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी से। आई होप कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो इनमें से कौन सा लेसन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। हम मिलते हैं जल्दी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।